Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, today is day 3 of English practice session. So let's begin it. This is the name of my Telegram channel. You can join my Telegram channel and you can ask any query related to banking examination. So first of all मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स. हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. एक एक वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है. उसके बाद हम वर्ड स्वैप करेंगे जिसमें आपको वर्ड्स को इंटरचेंज करना है. एंड लास्ट में हम करेंगे सेंटेंसेस को ब्लैंक्स में फिल करेंगे, ठीक है. पूरा पूरा 3-4 सेंटेंसेस होंगे. आपको उसमें से एक फाइंड करना है जो आपकी फिल इन द ब्लैंक में सेट बैठेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर. आप इसको पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना, ठीक है. So, President Trump represent the last dash of shriek of retrograde white men afraid to lose their power. इसका मतलब ये है जो को प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लास्ट, मतलब जो ओरिजिनल आप कह सकते हो कि जो सत्ता खोने वाले, मतलब जो डर रहे हैं कि हमारे हाथ से सत्ता चल न जाए, जो मतलब पुराने जो उनके जो ओरिजिनल वाइट मैन हैं उनको रिप्रेजेंट, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और शरीक होता है मतलब एक दर्द भरा एक एक्सप्रेशन कि मतलब उनको डर है कि उनकी कहीं ये उनके हाथ से मतलब सत्ता चली ना जाए, पॉलिटिक्स चली ना जाए. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं अनप्रेसिडेंटेड की, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनमैच्ड, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं. उसके बाद प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल या वैलिड, ठीक है. उसके बाद क्या होता है रिवैम्प, रिवैम्प होता है कि किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना. प्राइमल होता है ओरिजिनल या एसेंशियल. एंड उसके बाद फॉस्टर होता है, फॉस्टर भी होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव प्रमोट करना, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा प्राइमल, कि जो ओरिजिनल शरीक थी, मतलब जो उनकी डर था, चीख थी, जो उनके रेट्रोगेट वाइट मैन थे उनको, मतलब वो डर था जो खोने का, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्राइमल. ओके, यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू सॉल्व इट. रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन कमेटीज रिकमेंडेशन विल हैव सीरियस, क्या होगा यहाँ पर लिखा है कि जो रिफॉर्म्स हैं जो कमेटी की रिकमेंडेशन सलाह के ऊपर बेस्ड हैं उनका जो है सीरियस क्या होगा, रेमिफिकेशन होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके फॉर एवरी पर्सन हु इज सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है उस हर एक पर्सन के लिए जो कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड रिफॉर्म्स आए हैं उनका एक सीरियस रेमिफिकेशन होगा. रेमिफिकेशन मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. बाकी वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ. श्रग का मतलब होता है जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो तो आप ऐसे अपने शोल्डर्स को रेज कर लेते हो कि मुझे नहीं पता इसके बारे में. तो मतलब वो वाला एक एक्सप्रेशन या एक जेस्चर आप कह सकते हो, ठीक है. स्क्राउंज्ड वर्ड का मतलब होता है कलेक्ट और लुक फॉर फूड, ठीक है. एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर पीछे से प्लीज़ आवाज़ आए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, काम चल रहा है, ठीक है. उसकी वजह से वो आपस में बात करते हैं या कोई मशीन वगैरह चलती है तो आवाज़ आती है, ठीक है. उसके बाद स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है. लॉडेड का मतलब होता है प्रेज करना. रेमिफिकेशन मैंने बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन द नेपाल इंडिया डिस्प्यूट ओवर हिमालयन टेरिटरी ऑफ दिस जो भी इसका नाम लिख रखा है ये मतलब फ्लेयर्ड अप हो गया. जब जो नेपाल इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था हिमालयन टेरिटरी को लेकर के, तो वो जब ऊपर उठा, फ्लेयर्ड अप हुआ, तो जो ओपिनियन मेकर थे, जो सलाह देने वाले लोग थे, उन्होंने प्रेजेंट किया इसको इस एक अपस्टार्ट नेशन के रूप में, जिसको मतलब कौन चला रहा है, एक रेनेगेड प्राइम मिनिस्टर चला रहा है. यू कैन से लाइक रेनेगेड मतलब कोई पाखंडी कह सकते हो आप, मतलब ये उनका बोलने का वो है, ठीक है. हम तो नहीं ऐसे कह रहे, मतलब जो भी इसका सेंटेंस का मतलब है वो बोल रहे हैं, ठीक है. तो मतलब वो चला रहा है दैट टू एट बीजिंग्स का क्या, बीजिंग की इंस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड हो करके, कि मतलब बीजिंग के कहने पर कह लो आप. इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इनकरेज करना, उनकी अर्ज के ऊपर उन्होंने अर्ज किया तो उस बेसिस पे, ठीक है. स्लम्प का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना किसी चीज़ का, ठीक है. मैं उसके बाद मिमिक का मतलब होता है किसी को मतलब मिमिक करना, ठीक है. किसी को कॉपी करना आप कह सकते हो. मैनिक का मतलब होता है मैड होना, इनसेन होना, ठीक है. ओके, तो प्रिजर्वेंस का होता है प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्वेंस. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. यू कैन सी हियर परसीवरेंस मतलब बिल्कुल एक परसिस्टेंट, बिल्कुल जो लगातार चलने वाली डिटर्मिनेशन. उसके बाद दिस इज द 4th ब्लैंक. एज इंडियाज गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट डैश ऑन कंपनसेटिंग द स्टेट फॉर जीएसटी शॉर्टफॉल्स, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी टू कॉम्पनसेट, और मतलब कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स जीएसटी शॉर्टफॉल, जो स्टेट में जीएसटी में शॉर्टफॉल आया है उसको कंपनसेट करने के लिए. देयर आर मर्मर्स ऑफ सवरियन डिफॉल्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फेडरलिज्म.
तो मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मतलब एक हिसाब से क्या कर रही है कि उनको बोल रही है स्टेट्स को कि आपने फेल हो गए हो, आपने जीएसटी शॉर्टफॉल्स जो है उनको कॉम्पनसेट नहीं किया। देयर आर मर्मर्स ऑफ सोवरियन, और ऐसा क्यों हुआ, मतलब कैसी आवाज़ है, क्यों ऐसा हुआ है, सोवरियन डिफॉल्ट के कारण, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के कारण, या ब्रेक डाउन हो गया फेडरलिज्म का, तो उन सब की वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड हो जाएगा दैट इज़ रिनीजेस, ऑप्शन नंबर बी। रिनीज का मतलब होता है फेल टू कीप प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को पूरा ना कर पाना, ठीक है। और कम पैट्रियट होता है एक ही कंट्री के दो लोग, ठीक है। और प्लम्प का मतलब होता है सफिशिएंटली फैट, और बजिंग एक साउंड होती है, बजिंग उसकी आवाज़ होती है। एंड सबक्लेस्ट का मतलब होता है फाइन या अंडरस्टैंड या फाइनली ड्रॉन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिनीजिस। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज फेल टू कीप प्रॉमिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑब्वियस ऑन हेल्थ कंसर्न्स अलोन, इंडियाज काउंट ऑन कोरोना इन्फेक्शन स्टिल सीम्स ऑन रिलेंटलेस अपवर्ड पाथ, कि अभी भी जो कोरोना का काउंट है इंडिया में वो बढ़ता ही जा रहा है, सिग्निफाइंग द फेलियर ऑफ अवर, किस चीज़ का फेलियर है ये, अवर फ्लरी ऑफ मेजर टू कंटेन पैंडमिक। जो फ्लरी है उसका मतलब होता है कि कंफ्यूज्ड मैनर में जाना, पता ही ना होना कि क्या करना है क्या नहीं करना। मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, गैदर करना। और जगलिंग का मतलब होता है अरेंज करना टू मिसलीड इम्प्रेशन, किसी को मतलब इम्प्रेशन गलत देने के लिए अरेंज करना। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज प्रेस्टाइडिटेशन, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले ऑफ स्किल। फ्लरी का मैंने आपको बता दिया कि मतलब पता ही ना होना क्या करना है। एंड ओवरवीनिंग जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एरोगेंट विद रिगार्ड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स के प्रति एरोगेंट होना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लरी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी हम वर्ड स्वैप करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दे ट्राई टू पोर्ट्रे फॉल्स इमेजेस, फॉल्स इमेजेस को पोर्ट्रे करना, ठीक है। पोर्ट्रे का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। फॉल्स इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स बाय कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू शो दैट, लगातार ये दिखाने की कोशिश करना दैट दे आर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, कि वो अपने करियर्स में सक्सेसफुल हैं। एंड एक्सपेक्ट मी टू डू द सेम, और मुझे भी ऐसा चाहते हैं कि मैं भी सेम ही करूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बी आपस में रिप्लेस करेंगे। दे ट्राई टू पोर्ट्रे फॉल्स इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स बाय कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू शो दैट दे आर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स एंड एक्सपेक्ट मी टू डू द सेम। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो मिनिमाइज्ड, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसरो मिनिमाइज्ड एक्सपेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिवली साइंटिफिक रॉकेट्स, इसरो ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया है रिलेटिवली, जो साइंटिफिक रिलेटिव होता है कि उसके कंपैरिजन में, ठीक है, कि साइंटिफिक रॉकेट्स को यूज़ किया है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो डिजाइंड इंजीनियर्ड एंड प्रोक्योर्ड स्मॉल पे लोड अबाउट, यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पर जो है आपका ये बी में प्रॉब्लम है। इसरो मिनिमाइज्ड एक्सपेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिवली स्मॉल रॉकेट्स, साइंटिफिक रॉकेट नहीं, स्मॉल छोटे रॉकेट्स को यूज़ किया है। बिकॉज उनका जो डिज़ाइन होता है वो लो होता है, इंजीनियरिंग कम होती है, प्रोक्योर्ड साइंटिफिक पेलोड, यहाँ पर साइंटिफिक पेलोड, ठीक है, अबाउट 15 kg का ही उनका जो लोड होता है, ठीक है। स्मॉल को यूज़ किया है जो 65 kgs हैं उनके कंपैरिजन में, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंसेस कम होएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर, बी डी आपस में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग रिलेटिवली स्मॉल रॉकेट्स। एंड वहाँ पर आ जाएगा प्रोक्योर्ड साइंटिफिक पेलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज नुआंस्ड प्रेशर फ्रॉम द इंडस्ट्री बॉडीज टू ऑप्ट फॉर अ ट्रेमेंडस पॉलिसी। यहाँ पर भी ये भी वर्ड स्वैप है। यहाँ पर आपका जो है हमें इन तीनों को बताना है कि कौन सी इनकी सही जगह है। तो यहाँ पर यह देयर इज़ ट्रेमेंडस प्रेशर, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज़, इंडस्ट्री की तरफ से। क्या किस बात का प्रेशर है, टू ऑप्ट, किसको चूज़ करो, फॉर अ नुआंस्ड पॉलिसी, नुआंस्ड पॉलिसी को चूज़ करो, दैट विल हेल्प इकोनॉमिक एक्टिविटी टू रीस्टार्ट एज दे फियर अ कोलैप्स इफ एक्टिविटी स्टॉप्ड फॉर अनदर फोर्टनाइट। अगर एक रात के लिए भी एक्टिविटी रुकती है तो फिर बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर मतलब ये हम न्यूएंस्ड पॉलिसी को यूज़ करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी ए सी, ठीक है। बी ए सी मतलब यहाँ पर आएगा देयर इज ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडी टू ऑप्ट नुआंस्ड, और जो सी है वो सी अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक है, बी ए आपस में रिप्लेस कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपका है दे बिलीव्ड, द बिलीव्ड तो बिल्कुल नहीं आना, द होता है आर्टिकल, द के बाद नाउन लगता है। तो यहाँ पर डिफीटिंग ट्रबल, यहाँ पर क्या आएगा, एग्जैक्ट वर्ड आएगा द
ट्रबल फॉर मिस्टर सैंडर्स, ट्रबल वर्ड आएगा, ट्रबल इज नाउन, द ट्रबल फॉर मिस्टर सैंडर्स इज लेसन कम टू लेट, लेसन केम टू लेट, लेसन जो है काफ़ी लेट आया था, एंड टू फ्यू पीपल बिलीव्ड दैट ही वॉज ईदर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि मतलब उनमें से कुछ कम ही लोग ये बिलीव करते थे कि वो मतलब केपेबल हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट हराने के लिए, और गेटिंग हिज एजेंडा थ्रू कांग्रेस और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होना चाहिए द ट्रबल, यानी कि बी ए सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 गलती से पहले ही आंसर आ गया, एनीवेज चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आप इसको ट्राई करो। द इम्पैक्ट ऑफ 3 week लॉकडाउन ऑन रिड्यूसिंग क्लिनिकली कैनॉट बी, ऑन रिड्यूसिंग क्लिनिकली, ऑन रिड्यूसिंग इनफेक्टिविटी को कम करने के लिए जो ये जो 3 days का लॉकडाउन है इसका इम्पैक्ट क्या है, कैनॉट बी गॉज्ड, इसका मतलब इम्पैक्ट देखा नहीं जा सकता। उन्होंने बोला है कि इम्पैक्ट ऑफ 3 week लॉकडाउन, 3 हफ्तों का लॉकडाउन जिसमें क्या किया गया है, इनफेक्टिविटी को रिड्यूस किया गया है, ये हमें गॉज हम देख नहीं पाएंगे अभी, मतलब 3 ही हफ्ते हुए हैं। वेल टिल द 3rd week, जब तक 3rd week पूरा हो नहीं जाता, बिकॉज द वायरस हैज़ एन, वायरस का जो है क्या इंक्यूबेशन पीरियड, जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है दैट कैन एक्सटेंड अप टू 14 days तक वो रहता है, थ्रू अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मतलब काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, और काफ़ी सारे केसेस में उन्होंने बोला है कि ये 11 दिन तक रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी बी ए। तो यहाँ पर सबसे पहले सी आ जाएगा ऊपर, ऑन रिड्यूसिंग इनफेक्टिविटी कैनॉट बी गॉज्ड टिल द एंड, आगे आएगा वायरस हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड, ये बिल्कुल सही है। सी ए आपस में रिप्लेस करेंगे, बी अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अभी हम करेंगे सेंटेंस को फिल करेंगे अपनी ब्लैंक्स में। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसको रीड करना है। 11th जो ब्लैंक है वहाँ पर हमको फिल करना है। ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग हुई पार्लियामेंट की, वहाँ पर क्या हुआ, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप ढूंढो डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्या आएगा। ट्रुथ केम नॉट अ मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 70th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बन सकता है बी। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया हाउ एवर सीम टू सिंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉइंट सिटिंग हुई पार्लियामेंट में टू मार्क 70th एनिवर्सरी मनाने के लिए, 70th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तब की 70th एनिवर्सरी हो गई। एंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कोटिंग बी आर अम्बेडकर को उन्होंने क्या बोला, उनको मतलब कोट कर रहे हैं, मेड अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट, मेड, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 12, मेड अ सिग्निफिकेंट, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ये ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हाँ। सो मेड अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट ऑल पोर्टेंट ऑफ डेंजर, बिल्कुल गलत। ऑल पोर्टेंट ऑफ डेंजर का यहाँ पे क्या काम है, पर्सनस ऑक्यूपाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑल पोर्टेंट ऑफ डेंजर तो बिल्कुल नहीं आएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल केपर्स ऑफ एग्रीवेटिंग सिचुएशन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगी, ऑल 3 organs ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर देखो, मेड अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट ऑल 3 organs ऑफ द स्टेट, पर्सनस ऑक्यूपाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, सबके बारे में बात हो रही है। 3 organs के बारे में, जिन लोगों के पास पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल उनके बारे में, सिविल सोसाइटी मेंबर जो है उनके बारे में, एंड उसके लास्ट में 13 पर क्या आएगा, एंड सिटीजन शुड अबाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरिटी एंड दिस कुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट हैज़, तो ये लोगों के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल सिटीजन्स, मतलब सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ये 13 है, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, सिटीजन शुड अबाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो सिटीजन्स हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल की मॉरलिटी उसको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारा एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन जब जॉइंट सिटिंग हुई पार्लियामेंट की, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 70th एनिवर्सरी को मनाने मतलब 70th एनिवर्सरी थी जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कोट किया बी आर अम्बेडकर को, कि उनके बारे में बोला कि मेड अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 जो ऑर्गन है हमारी स्टेट के, यहाँ जो पर्सन हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑक्यूपाई है करी है, या सिविल सोसाइटी मेंबर या जितने भी सिटीजन है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी को अबाइड करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीटेरिएशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ एन असेंशियल
वायलेंस इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी, द ट्रूथ ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। फिर ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ केम नॉट अ मोमेंट, ये हो सकता है। विच कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर है क्या, द रिटीरिएशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ एन असेंशियल, एज ऑफ एन असेंशियल द वायलेंस नहीं आएगा, ऑफ एन असेंशियल द इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ एन के बाद आर्टिकल के बाद हमने ऑलरेडी वो लगाया, क्या कहते हैं, असेंशियल हो गया नाउन, एन हो गया आर्टिकल, उसके बाद फिर से आर्टिकल, फिर से नाउन, ये तो गलत सेंस बन रहा है ना, तो ए भी तो यहाँ पर से कट गए। उसके बाद ऑफ एन असेंशियल विच कन्फ्लिक्ट्स विद सम ऑफ द बेसिक पर्सपेक्ट्स टू सून, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि ऑफ एन असेंशियल ट्रुथ केम नॉट अ मोमेंट टू सून, ठीक है, कि वो जल्दी नहीं आया। रिटेलिएशन का मतलब होता है दोबारा रिपीट करना, ठीक है। अभी हम ऑप्शन नंबर लास्ट जो ब्लैंक नंबर 15 है उसको करेंगे, सॉरी, सो दिस इज दी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। सो कंसर्न्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग डैश ऑफ पीपल रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय दोज इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है, कंसर्न्स आर इंक्रीजिंग, कंसर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं कि लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं कर रहे, ठीक है, वायोलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कंसर्न्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग, कंसर्न्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग वॉइस्ड बाय डिफरेंट सेगमेंट, वॉइस्ड होता है मतलब उनको आवाज़ उठाई जा रही है। कंसर्न्स जो हैं, इंडिया हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद सेवरल मोर, ये तो नहीं आएगा। इट रेजेज मोर क्वेश्चंस एज टू व्हाट वर दी रियल रीजंस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होएगा, कि वॉइस्ड बाय द डिफरेंट सेगमेंट्स, जो अलग अलग सेगमेंट्स है वो इस चीज़ को वॉइस कर रहे हैं, आवाज़ अपनी उठा रहे हैं कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं कर रहे लोग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आ रहा है कि वायोलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर इसी को हम अभी ख़त्म करेंगे, यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर फ्रेंड्स, होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच।